हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चार करने। ठीक है, 6 में से 4। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। 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 आवाज आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए बात फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब आप अपने आप को सब म्यूट कर दें ताकि जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप खुद को म्यूट करें। ठीक है, ठीक है। दैट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। और स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि मैंने बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है। एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यू कैन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, as compared to this differential equation you cannot solve this differential equation. Therefore you require a method which will find not exact solution but approximate solution. ठीक है, that is why we need numerical methods. ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि analytically we cannot find the solution of the system, therefore we require a method which can solve our problem. न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो न्यूमेरिकल मेथड होते हैं उनको आप उनसे जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, एज कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड्स, जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड पढ़े थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, बर्नौली, ठीक है, रिकार्टी, ये मुख्तलिफ फॉर्म थे जो एग्जैक्ट थे, जिसमें आपने एडवांस में पढ़े थे बेसल, लेजेंडर। एज कम्पेयर टू दी ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन न्यूमेरिकल एनालिसिस आप लोग पढ़ते हैं आयलर, मॉडिफाइड, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, मॉडिफाइड मेथड, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। ठीक है, आर के क्लासिकल मेथड, आर के आर्डर 4 और र्यून्स मेथड्स, एडम बेशफोर्ड मेथड। ठीक है, दीज आर योर फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज। तो आपने जैसे बेसिक्स में पढ़ा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करते हैं तो हमारे पास मेथड होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसे हल करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है आपके पास। ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन होता है, और ऐसे ही हमारे पास न्यूमेरिकल में भी मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनके रूट्स हमें एनालिटिकली नहीं मिल सकते हैं या टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वी प्रेफर द न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, सबसे जो बेसिक स्टार्ट होता है वो होता है ओपन एंड क्लोज मेथड। ठीक है, ओपन मेथड क्या होते हैं, क्लोज मेथड क्या होते हैं? क्लोज मेथड आपके पास वो मेथड होते हैं which rely on the interval। ठीक है, क्लोज इंटरवल। हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, या फिर फंक्शन है, उसमें आप एक वैल्यू पुट करें ए, आप दूसरी वैल्यू पुट करें बी। ठीक है, जहाँ पर साइन चेंज हो, साइन चेंज का मकसद है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ वैल्यूज़, आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की और जो वैल्यू ऑब्टेंड की, ठीक है, ऑब्टेंड की, जैसे देखें मैंने फंक्शन है ये मेरे पास x³ - 4x - 9, मैंने 1 पुट किया
-12 मिला, 2 पुट किया -9 मिला, 3 पुट किया 6। जहाँ पर दोनों की प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो कब होगी? जब दोनों में से एक नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर है, दोनों नेगेटिव है तो ग्रेटर है, एटलीस्ट वन शुड बी नेगेटिव। तो हमने देखा, और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स पे, वैसे नहीं कि आप एक 1 उठाएं एक 3 उठाएं, ठीक है, स्टिल यू कैन फाइंड आउट द रूट, बट फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हमने दोनों एक साथ उठाए, 2 और 3, दोनों की प्रोडक्ट पे जाहिर सी बात है क्या आएगा? -9 को 6 से करेंगे, यू विल ऑब्टेन -54, दिस इज़ योर नेगेटिव। अब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो एटलीस्ट देयर विल बी वन रूट बिटवीन ए एंड बी। और जो आपने ये ए पुट किया है यहाँ पे 2 हो गया, बी जो आपने किया है 3, इन दोनों के दरमियान एक रूट आपका ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ योर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो बाइसेक्शन मेथड में भी हम यही करते हैं। हमने अब देखें, अगर मुझे बाइसेक्शन लगाना है तो भी मैं यही प्रोसेस अप्लाई करूँगा। अब मुझे वैल्यूज़ मिल गई 2 एंड 3, ठीक है, 2 और 3 मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ मिली है। अब मैं क्या करूँगा? स्टार्ट करूँगा, ठीक है, बाइसेक्शन का जो इटरेटिव स्कीम है दैट इज़ एक्स एन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। व्हाट इज़ ए? ए इज़ योर 2, व्हाट इज़ बी? बी इज़ योर 3, 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 दैट इज़ योर 2.5। आपने हल किया, आपके पास आ गया इक्वल टू 2.5। अब ये 2.5 आप कहाँ पुट करेंगे? यू विल पुट इन दी फंक्शन। आपने फंक्शन में पुट की, आपको वैल्यू मिली दैट इज़ -3.375। वंस अगेन आप क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है -9 पे भी नेगेटिव है, 2 तो नहीं उठा सकते। अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटरवल हो जाएगा, दैट विल बी 2.5 to 3 एंड यू विल कंटिन्यू। इतना डिटेल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक वैल्यू पूछेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1, ठीक है, और आपको इंटरवल दे देगा 2 और 3, नहीं भी देगा तो इनिशियली एक वैल्यू पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड क्या है? बाइसेक्शन मेथड इज़ अ क्लोज्ड मेथड। क्लोज्ड मेथड ऐसे मेथड होते हैं दैट आर गारंटीड टू बी कन्वर्ज, ये मेथड हमेशा कन्वर्ज होते हैं। देन देर इज़ अ ड्रॉबैक, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि दे आर वेरी स्लो, ये बहुत स्लो होते हैं टूवर्ड्स दी कन्वर्जेंस, क्योंकि हमें रिज़ल्ट जल्दी चाहिए होता है। ये रिज़ल्ट हमें देंगे, अगर किसी इक्वेशन का रिज़ल्ट है 3.2, 3.2 रिज़ल्ट ज़रूर आएगा बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है क्लोज मेथड में, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसका मकसद है बाइसेक्शन मेथड आपका क्लोज मेथड है। बाइसेक्शन मेथड आपके पास वेरी स्लो कन्वर्ज करता है क्योंकि ये बेसिक मेथड है। इसका मैं आपको याद करने के लिए इजी तरीका ये होता है, जब भी आप कोई स्टार्ट करते हैं ना सिलेबस, उसमें जो बिगनिंग के टॉपिक होते हैं वो हमेशा वेरी स्लो होते हैं, किसी में भी जाएं, फिर मुश्किल भी होते जाते हैं और उनकी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी बढ़ती जाती हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैं दे दूं, जाहिर सी बात है जब कार बनी होगी तो पहले मैं आपको ऐसी मिसाल दे देता हूं, जैसे एफ एक्स है, इट्स वेरी स्लो, ठीक है। अगर आप कराची जाएंगे एफ एक्स टाइम लगी, फिर मेरान है, फिर कल्टस है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है। लाइक बाइसेक्शन मेथड आपका ऐसा मेथड है जो बहुत ही स्लो मेथड है, वेरी स्लो। क्लोज मेथड है, गारंटीड है कि ये कन्वर्ज होगा, इसकी ये क्वालिटी है कि ये गारंटी है कि ये कन्वर्ज करेगा, एज कम्पेयर टू ओपन मेथड। ओपन मेथड हम गारंटी नहीं देते हैं कि वो कन्वर्ज होंगे, देयर इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ ओपन मेथड, ठीक है। ओपन मेथड जब कन्वर्ज होते हैं वेरी क्विकली कन्वर्ज होते हैं, बट जब वो फेल की तरफ जाते हैं तो जल्दी से फेल होते हैं, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड की कन्वर्जेंस बहुत स्लो होती है, ठीक है। इसकी कन्वर्जेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, और इसमें हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं, a प्लस बी अपॉन 2, जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं
और ये जो प्रॉपर्टी है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप सब में यूज़ करते हैं। आप कोई भी जो भी एग्जाम्पल करेंगे उस सब में ये प्रॉपर्टी आप हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम बाइसेक्शन मेथड पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बाइसेक्शन मेथड वेरी स्लो कन्वर्जेंस बट गारंटीड टू बी कन्वर्ज, ठीक है। उससे रिलेटेड इसके कुछ नाम होते हैं। बाइसेक्शन जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं उसमें लिखे हैं। बाइसेक्शन के मुख्तलिफ 5 नाम हैं, जिसमें आप बोल्जानो मेथड भी कहते हैं, इंटरवल हाल्विंग मेथड भी कहते हैं इसको, बाइनरी सर्च मेथड भी इसको कहते हैं, बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं। एक और इसका नाम है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके जो मुख्तलिफ नाम है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, बाइनरी चॉपिंग, इंटरवल हाल्विंग, बोल्जानो मेथड, ठीक है। और आपके पास बाइनरी सर्च मेथड भी इसे कहते हैं। बाइसेक्शन इटसेल्फ इसका नाम है। इसकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो है, वेरी सिंपल मेथड है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि ये किस इक्वेशंस पे लगता है। ये अलजब्राइक पे भी लगता है, ट्रांसीडेंटल पे भी लगता है, एंड नॉन लीनियर पे भी लगता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चन आते हैं बाइसेक्शन से, ठीक है। ओपन मेथड है, क्लोज है, कन्वर्जेंस। उसके बाद है रेगुलर फाल्सी मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड ये कुछ बेहतर है। इसकी कन्वर्जेंस रेट बाइसेक्शन से कुछ ज़्यादा है। इसकी कन्वर्जेंस रेट है 1, ठीक है। और इसकी जो जनरल स्कीम है दैट इज दिस वन, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। इसकी जो कन्वर्जेंस है वो इसका आर्डर है 1, ठीक है। इसकी ये स्कीम है। और ये रेगुलर फाल्सी मेथड आपका क्लोज मेथड है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको याद करनी है कि दीज टू मेथड आर क्लोज मेथड। व्हेन मेथड इज क्लोज इट इज़ गारंटी टू बी कन्वर्ज बट द कन्वर्जेंस विल बी वेरी स्लो। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं, ठीक है। न्यूटन रॉप्सन मेथड में ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। न्यूटन रॉप्सन मेथड क्या होता है, आपके पास ये मेथड है जिसकी कन्वर्जेंस प्रीवियस टू मेथड से ज़्यादा है, ठीक है। दोनों मेथड से आपके पास ज़्यादा है। किस किस से ज़्यादा है, रेगुलर फाल्सी से, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा मेथड है बाइसेक्शन मेथड, दोनों से ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि इस ये ओपन मेथड है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन मेथड। ओपन मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनमें आपके पास बिगिनिंग आपकी जो पॉइंट होती है, जो आपके पास इंटरवल रिलायबल नहीं होता है। क्लोज इंटरवल होता है ना, हम क्लोज मेथड में उसी इंटरवल में ही होते हैं, ठीक है। उसी इंटरवल को रिड्यूस कर करके हम उस पॉइंट पे पूछते हैं। बट एज कम्पेयर टू ओपन मेथड आपके पास इंटरवल की बात नहीं होती है। सेकंड मेथड में आप इंटरवल यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड यू हैव ओनली वन इनिशियल गेस, ठीक है। इनिशियल गेस को अज्यूम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स एन। दिस मेथड फेल्स व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द जीरो, ठीक है। इन टर्म्स आपको पता है कि when you cannot find the derivative, आपको पता है when your line is parallel to what, x axis या y axis। when your line is parallel to y axis, अगर y axis है तो आप derivative, but in terms of this your derivative your line is tangent to the x axis, ठीक है। x axis पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y0 dy dx इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर मसला क्या हो रहा है, योर डेरिवेटिव इज इन दी डिनोमिनेटर। जब आपका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर पे, और आप जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट, अगर यहाँ पे फंक्शन में डेरिवेटिव लेंगे, इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो ज़ीरो आ गई तो न्यूटन रॉप्सन मेथड क्या हो जाएगा, इट विल बी फेल।
and sometimes when the derivative is difficult to find. इसका कन्वर्जेंस रेट क्या होता है? कन्वर्जेंस रेट होता है क्वाड्रेटिक, या फिर कहते हैं टू। एग्जाम में दोनों आते हैं, अक्सर ये आता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, कहाँ से ड्राइव होता है? टेलर सीरीज से होता है। आपको पता है टेलर सीरीज की हम कितनी टर्म्स लेते हैं? अप टू दी फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया व्हेन द डेरिवेटिव इज जीरो मेथड फेल। ये इसका पिटफॉल भी है, ड्रॉबैक भी है। मुख्तलिफ वर्ड्स से पूछा जाता है, पिटफॉल ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड, ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। ठीक है, मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। हमने कहा कि हमें न्यूटन रॉप्सन मेथड यूज़ करना है और फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, दैट विल बी 2x। सबसे पहले तो आप इंटरवल लेंगे। ठीक है, दैट इज सेम एज इन बाइसेक्शन मेथड। आपने 0 पुट किया फंक्शन में, -2, 1 पुट किया -1, 2 पुट किया 2। दोनों की जहाँ प्रोडक्ट लेस देन 0 होगी वो दोनों की यहाँ पर है -1 और 2 पे। ठीक है, इसका मकसद 1 और 2, 1 और 2 आपका इंटरवल है। फिर हम क्या करते हैं? वैल्यू उठाते हैं, दैट विल बी नियरर टू द रूट। मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइसेक्शन लगा दिया, 1 + 2/2, 1.5 इज द इनिशियल गेस। अब क्या होता है, इनिशियल गेस जितना आपका परफेक्ट होगा ये मेथड उतना जल्दी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इनिशियल गेस अगर आप 1.5 इसके रूट के करीब है, दिस विल कन्वर्ज वेरी क्विकली। अगर आपने ये वैल्यू ऐसी ली है जो इसके रूट से दूर है, देन दिस मेथड विल डाइवर्ज। यहाँ पर आप कह सकते हैं डाइवर्ज नहीं करेगा, लेकिन कन्वर्जेंस इसकी स्लो हो जाएगी। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो होता है ना, स्टार्टिंग पे ये सेंसिटिव होता है। अगर इनिशियल गेस आपने अच्छा लिया तो एकदम से कन्वर्जेंस ऑब्टेंड होगी। अगर इनिशियल गेस रूट से दूर है तो इट विल टेक टाइम। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, दैट इज़ 2x, और हमने इनिशियल गेस पुट किया, दैट इज़ 1.5। ये आपके पास 3 आ गया, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की। ठीक है, और आपने जो ऑब्टेंड किया रिजल्ट, दैट इज़ 1.5 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 3। इनिशियल गेस आप फंक्शन में भी पुट करेंगे तो 0.25 मिला, दैट इज़ दिस इज़ योर x1। इसमें भी यहीं तक पूछता है, व्हाट विल बी द x1 इफ इनिशियल गेस इज दिस, जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, इस तरीके का सवाल आता है न्यूटन रॉप्सन से कि भाई ये फंक्शन है, इनिशियल गेस ये है, अब न्यूटन रॉप्सन मेथड से इसकी फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज x1। x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम x नॉट। एक्स नॉट आपके पास क्या है, दैट इज़ 1। फंक्शन में आप क्या पुट करेंगे, 1, तो -1। डेरिवेटिव में आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव 2x, और x नॉट इज़ 1, दैट इज़ 2। दैट विल बी, सॉरी 1 माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 1.5। इसका आपके साथ न्यूटन रॉप्सन के मदद से आपने सिस्टम का रिजल्ट निकाला है। ठीक है, इक्वेशन का। इससे रिलेटेड और है डेरिवेटिव, अगर आपके पास डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट है तो वहाँ पर भी आपका मेथड ये सही काम नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूटन रॉप्सन मेथड इज सेंसिटिव टू इनिशियल गैस स्टार्ट। अगर इनिशियल गैस रूट से दूर होगा तो आपकी रिज़ल्ट देर से आएगी, इनिशियल गैस रूट के करीब है आपकी रिज़ल्ट जल्दी आएगी। जो मैंने लिखा है, इफ इनिशियल गैस इज नियर टू रूट देन न्यूटन रॉप्सन मेथड विल कन्वर्ज वेरी क्विकली। ठीक है, ये रिलेटेड क्वेश्चन से आपके न्यूटन रॉप्सन मेथड से। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नोट्स में भी आप लोगों को जो है यहाँ से भी, ठीक है, फ्रॉम दिस इसमें भी यही की पॉइंट्स आपके पास मेंशन है। फॉल्स पोजीशन मेथड आपको पता है बेटर होगा बाइसेक्शन से। वो फॉल्स पोजीशन मेथड या मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी भी आप ट्रांसीडेंटल अलजेब्राइक पे लगाते हैं। न्यूटन रॉप्सन मेथड भी उसी पे ही लगाते हैं। न्यूटन रॉप्सन मेथड का ये इटरेटिव फार्मूला है, ये भी इटरेटिव फार्मूला है, ये फर्स्ट इटरेशन के लिए, ये जनरल है। ठीक है, और आपको पता है कि डेरिवेटिव 0 हो गया, दिस विल फेल। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज रेफर्ड एज अ मेथड ऑफ टेंजेंट। इसका दूसरा नाम है न्यूटन रॉप्सन मेथड का
मेथड ऑफ टेंजेंट। इसका एडवांटेज क्या है बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी के, ये जल्दी कन्वर्ज करता है जब आप रूट नियरर टू दी, आप गैस नियरर टू दी रूट लेंगे और इसका कन्वर्जेंस रेट भी उन दोनों से ज़्यादा है। इसका ड्रॉबैक क्या है, व्हेन योर डेरिवेटिव इज जीरो दैट इज टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। और स्लोप अनडिफाइन कब होता है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। न्यूटन रॉप्सन सॉरी उसके बाद है न्यूटन, आपके पास हैज़ आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। न्यूटन मेथड इज़ यूजफुल इन केस ऑफ लार्ज वैल्यूज ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव। उसके बाद इफ वी चूज इनिशियल गेस अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू द रूट देन वी गेट द रूट ऑफ द इक्वेशन वेरी क्विकली। आपको मैंने बताया कि सेंसिटिव होता है इनिशियली, अगर आप रूट इनिशियल गेस रूट के करीब लेते हैं तो ये जल्दी कन्वर्ज होता है। उसके बाद ये मेथड है हांस मेथड, ठीक है। इस अगर आपके पास फंक्शन है जिसके रूट रेशनल हैं या इरेशनल है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। इसके रिलेटेड यही एक बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। मूव करते हैं दोबारा यहाँ पर, हम देखें उसके बाद ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 2014 के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ है लेकिन आया हुआ है। व्हाट इज़ एरर, एरर क्या होता है, ठीक है। मैं इजी करके डिफाइन करता हूँ। देखें, अगर एक बुक है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है जो आप खरीद के लाए हैं आपने एक मोबाइल ख़रीदा है मार्केट से, ठीक है, आपको उसकी कीमत एग्जैक्टली पता है, ठीक है, कि भाई वो मोबाइल 50,000 का है, ठीक है, मोबाइल आपको पता है वो 50,000 का है। आपने किसी से पूछा कि ये मोबाइल कितने का है, वो आपको बोलेगा, ये अंदाज़ा लगाएगा, ठीक है, 48,000। तो आप अज्यूम करेंगे देयर इज़, आपको अंदाज़ा हो जाएगा देयर इज़ एरर ऑफ 2,000, दैट इज़ दी एरर। तो हमने कहा अगर कोई चीज़ 25 रुपए की है, ठीक है, अगर हम किसी से पूछें वो कहे 24 रुपए की है, तो उसने 1 रुपए का एरर किया है। अगर मैं ऐड करूं दैट इज़ योर एग्जैक्ट वैल्यू। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आप इसी फार्मूले से एरर भी निकालते हैं, व्हाट विल बी दी एरर, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, दिस इज योर एरर, ठीक है। अब एरर के टाइप्स होते हैं, एरर के टाइप्स होते हैं राउंड ऑफ एरर, व्हेन यू आर, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जब आप डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, जैसे 2.67 है, आपने कहा 2.7, ये एरर है, इसमें डेफिनेटली एरर है, बिग डिफरेंस है, क्योंकि 0.03 का डिफरेंस है इन दोनों में, रिजल्ट पे ये बड़ा इम्पेक्ट करता है। दैट इज आल्सो द एरर व्हेन वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। दूसरा एरर होता है ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर अराइजेज व्हेन यू आर डीलिंग विद सीरीज, जैसे ई पावर एक्स है, साइन एक्स है, या टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज में आप जितनी टर्म्स कम उठाएंगे योर एरर विल बी हायर, जितनी ज़्यादा उठाएंगे योर एरर विल बी लोअर, क्योंकि आप सीरीज की कुछ टर्म उठा लें दो तो 1.5 मिलता है, तीन उठा लें, देखिए चेंज हो रहा है, ये किसी की मैंने सीरीज लिखी हुई है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज है ई पावर एक्स, अगर ई पावर 1 पुट करें और फिर पहली दो टर्म उठाएं, फिर तीन उठाएं, फिर चार उठाएं, एग्जैक्टली देयर विल बी एरर, इससे कहते हैं एरर हम। फिर एरर के और भी टाइप्स होते हैं बट दीज आर इनफ टाइप्स। ट्रंकेशन, राउंड ऑफ एरर, व्हाट इज एरर, रिलेटिव एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एंड परसेंटाइल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट माइनस एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट। और परसेंट वही होता है कि मार्क्स ऑब्टेंड, ये वही फार्मूला है जैसे आप मार्क्स ऑब्टेंड करते हैं कि परसेंट निकालनी है तो आप कहते हैं डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है परसेंटाइल एरर, जहाँ आप कह सकते हैं परसेंटाइल रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर का फार्मूला होता है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट। ये 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर एक एक रॉड है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, और ठीक है जिसकी अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट लेंथ है 50,
और जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है 49, व्हाट इज द रिलेटिव एरर? तो आप रिलेटिव एरर में क्या करते हैं, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट, दैट विल बी 1/50, दिस इज 0.02। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0.02 इज योर रिलेटिव एरर। अगर परसेंटाइल एरर निकालना है दैट विल बी 2%। ठीक है, ये एरर से रिलेटेड काम की चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। मैंने ये चीज़ आपको बताई हाउंस मेथड, ये एक बेस्ट मेथड है। किसके लिए बेस्ट मेथड है? कि आप किसी सिस्टम को हल कर रहे हैं जिसके रूट्स एक्सपेक्टेड हैं, रेशनल या इरेशनल हैं, उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। न्यूमेरिकल में सेक्शन होते हैं आपके पास, ये आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ सेक्शन 1, जिसमें नॉन लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए, जहाँ ट्रांसीडेंटल या अलजेब्राइक इक्वेशन को हल करने के लिए मेथड पढ़ते हैं। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, फिर इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन आता है आपके पास, फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज आता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडीज आता है। दीज आर द सेक्शंस। फिर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ यहाँ पर आपने पीछे पढ़ा था, दैट इज ओपन एंड क्लोज। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का मकसद है सिंपली आप किसी चीज़ के पास डायरेक्ट सीधा जाना चाह रहे हैं। इनडायरेक्ट मकसद है कि आप किसी चीज़ की पास डायरेक्ट जाने के लिए मुख्तलिफ रूट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्टेप्स यूज़ करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई इनडायरेक्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज एग्जैक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट का मकसद है आप किसी से भी रब्ता करना, आप डायरेक्ट रब्ता कर लें। इनडायरेक्ट का मकसद है किसी के थ्रू जाना, मतलब बात को बढ़ाना, दैट इज़ इटरेटिव मेथड। और डायरेक्ट मेथड आपके पास एग्जैक्ट मेथड होते हैं, जिनको आप नॉन इटरेटिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट कहें तो इटरेटिव बन जाते हैं, और फिर इटरेटिव को नॉन इटरेटिव कहें तो वो डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने मैट्रिक में पढ़ाते हैं आप एक्स इक्वल टू बी, सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए ये मेथड है। फिर आप मैट्रिक में इसको पढ़ाते हैं, क्रेमर्स रूल पढ़ाते हैं। फिर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, गास एलिमिनेशन पढ़ते हैं गास जॉर्डन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि गास एलिमिनेशन मेथड में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है दैट शुड बी reduced into the form of upper triangular matrix, whereas in Gauss Jordan method your matrix should be reduced into the diagonal matrix। ये एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, these are basically the direct methods जो आप पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, as compared to these are indirect method, Gauss Jacobi's method, Gauss Seidel method। इनमें एक कंडीशन है दैट द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, एज कम्पेयर टू दिस इसमें भी स्क्वायर होता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में एक और कंडीशन है दैट योर मैट्रिक्स शुड बी डायगोनली डोमिनेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग ए सिस्टम। आप उसका मैट्रिक्स बनाएंगे एंड दैट मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल डोमिनेंट। अगर वो डायगोनल डोमिनेंट है then you can use Jacobi's or Gauss-Seidel method to solve the system। डायगोनल डोमिनेंट का मकसद होता है योर डायगोनल एलिमेंट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू दी सम ऑफ द रिमाइंडर टू ऑफ दैट रो। अगर A11 है तो उसका सम एब्सोल्यूट का ग्रेटर होना चाहिए या बराबर रिमाइंडर टू के एब्सोल्यूट वैल्यूज से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल डोमिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। गास जैकोबी गास सीडल के लिए कौन मैट्रिक्स शुड बी डैश, साइमेट्रिक, डायगोनल डोमिनेंट। ठीक है, स्क्यू साइमेट्रिक, हर्मेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको पता है कि वंस अगेन जैकोबी मैंने पहले लिखा है, सीडल मैंने बाद में लिखा है। इट्स सीक्वेंस मेथड आपके ऐसे ही डेवलप होते हैं। जैकोबी पहले आया हुआ है, उसके बाद सीडल आया। इसका मकसद है जैकोबी इज स्लोअर एज कम्पेयर टू दी सीडल। ठीक है, क्रेडिट देखें फिर भी सीडाल को ही मिलता है ना ज़्यादा, वैसे बनाने वाला तो जैकोबी था। खैर जैकोबी आपका जो है मेथड वो स्लोअर है एज कंपेयर टू गास साइडल मेथड, या फिर आप कहते हैं गास साइडल मेथड इज फास्टर एज कंपेयर टू दी जैकोबीज मेथड। बी एस गरेवाल की जो न्यू एडिशन है उसमें लिखा हुआ है
कि आपका जो गास सीडल मेथड है वो थ्राइस कन्वर्जेस करता है जैकोबी से, 3 टाइम्स फास्टर है जैकोबी मेथड से। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। होता क्या है, जैकोबी में हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लेके जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं इटरेटिव स्कीम में। मैट्रिक्स हम चेक करते हैं कि वो डायगोनल डोमिनेंट है या नहीं है। इटरेटिव स्कीम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे इनिशियल गेस होते हैं एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट शुड बी ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। फिर हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं, x1 y1 z1 निकालते हैं। फिर ये वैल्यूज़ फिर पुट करते हैं x2 y2 z2 को निकालने के लिए, ऐसे स्कीम चलाते रहते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन सीडल मेथड, नॉट जॉर्डन, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, दैट इज गास सीडल मेथड। गास सीडल में आपके पास x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, नॉट y नॉट एंड z नॉट। ठीक है, ठीक है, अगर y की इक्वेशन है आप, सॉरी यहाँ x नॉट एंड z नॉट, नॉट y नॉट, क्योंकि y1 में आपको पता है कि रिमाइंडर दो वेरिएबल होंगे, दैट विल बी x एंड z। x तो आप निकाल चुके हैं, जो आप x निकालते हैं इमीडिएटली वो पुट करते हैं। फिर जब आपने x और y निकाला, z में दोनों पुट होते हैं, तो z तभी हम अज्यूम ही नहीं करते हैं यहाँ पे z इक्वल टू या x इक्वल टू। ठीक है, वंस अगेन x नोट मुझे निकालना है, x1 मुझे निकालना है। x1 के लिए मैं क्या वैल्यूज़ पुट करता हूँ, जो आपके इक्वेशंस में रिमाइंडर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप इनिशियली पुट करते हैं, फिर y1 में पुट करते हैं, z1 में। जैसे ही मुझे x1 यहाँ से मिला पहली इक्वेशन से, मैं इमीडिएटली y1 में पुट कर दूंगा। जैसे ही मुझे y1 मिला, मैं इमीडिएटली यहाँ दोनों पुट कर दूंगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तीनों वैल्यूज़ गैस की, फिर निकाली उसकी मदद से, फिर तीनों फिर ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मकसद क्या है, जैकोबी में, नॉट जॉर्डन, जैकोबी में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है वो पुट करते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज फास्टर एज कंपेयर टू दी गास जैकोबी मेथड, बिकॉज मोस्ट recent values as obtained are substituted in गास जैकोबी मेथड, नॉट जॉर्डन। ठीक है, सॉरी, गास सीडल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मुझे x1 मिला मैं पुट कर देता हूँ y1 में, जैसे मुझे y1 x1 मिला z1 में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गास जैकोबी एंड गास साइडल मेथड। ठीक है, उसके बाद आपके पास जैसे एक इक्वेशन है, उसके आप फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है, उसके आप क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग ख़त्म होने वाली है, बाकी 3-4 मिनट बचे। मैं चाहता हूँ कि मीटिंग ख़त्म करें, अगेन ज्वाइन करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं फैक्टराइजेशन से। ठीक है, थैंक यू।